अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को कि इसमें जो है क्या कहते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं क्या कहते हैं रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझनी है कि सेविंग जो है वो होती क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जो सेविंग होती है वो ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम है 50,000। तो अब इस 50,000 में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 40,000, तो जो 10,000 होगा वो आपकी सेविंग है। यानी कि सेविंग ये होती है कि जो आपके एक्सपेंसेस हों उनको आप माइनस कर लें अपनी इनकम में से, तो उसे सेविंग कहेंगे। अच्छा, जब आपकी जो सेविंग होगी वही आपकी इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। जब आपकी सेविंग ही उस लेवल की नहीं होगी तो आप इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। हमारे वहाँ ये भी एक कहा जाता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट तो हम तभी कर सकेंगे जब हम जब हम सेव करेंगे। तो जो बंदा सेव नहीं करता उसकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, मतलब वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा या उसे इन्वेस्टमेंट करने में दुश्वारी होगी। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत तरह की हो सकती है। वो जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, कोई कोई प्लॉट ले ले। अब प्लॉट है जैसे 10 लाख का, सही है, तो ये 10 लाख कहाँ से आएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन 10 में से 5 किसी के पास पड़े हुए हैं, तो 5 लाख का प्लॉट ऐसा नहीं आता जो आपको अच्छा रिटर्न देगा 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। तो क्या किया जाए। तो अब जो बाकी 5 लाख है वो आपको सेविंग से जनरेट करना पड़ेगा। अब सेविंग जो है आपकी वो जो है आपकी जो भी इनकम है, चाहे आप जॉब करते हों या बिज़नेस करते हों, उसमें से आपको सेव करनी पड़ेगी। तो अब जैसे इस केस के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया, आप 5 लाख सेव करते हैं। अगर आप सिर्फ 20,000 रुपीज़ हर मंथ सेव करते हैं तो एक साल में आप क्या कहते हैं 2 लैक्स और 2,40,000 रुपीज़ सेव करते हैं। यानी कि 2 साल में आप 5 लाख रुपया सेव कर लेंगे। सिर्फ 20,000 की बात हो रही है, इससे ज़्यादा भी आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब वो जो सेविंग है वो कैसे होती है, सेविंग का मैकेनिज़्म क्या है, वो अपने अंदर एक टॉपिक है। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे कि सेविंग कैसे होती है या जो है सेविंग करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है कहना कि जो है क्या कहते हैं सेविंग नहीं हो सकती है या महंगाई बहुत है और सेविंग नहीं हो सकती है। ये तो बहुत आसान है कहना, लेकिन इस सब के बावजूद कैसे सेविंग हो सकती है ये देखना है। तो वो अपने अंदर एक टॉपिक है। उसको जो है क्या कहते हैं किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ फ़िलहाल हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 20,000 एटलीस्ट आपने बचा लिए तो 2,40,000 आप एक साल का बचा रहे हैं। 2 साल में आपने 5 लाख कर लिया। वो 5 लाख आपका इस 5 लाख के अंदर मिल के 10 लाख हो गया। और आपने अच्छा, जो प्लॉट आप ख़रीद रहे होंगे वो आउटस्कर्ट जो है वो क्या कहते हैं कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि कोई बहुत ही अच्छी जगह होगी। वो कोई मतलब ऐसी ही जगह होगी जो वेल डेवलप ना हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं वहाँ पर जो कीमतें हैं वो ऐसे नहीं बढ़ती जैसे हमारे नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर बढ़ती हैं। तो क्या कहते हैं आपने वहाँ लेना है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा 2 साल में 11 का हो जाएगा,
या 13 का हो जाएगा या 14 का हो जाएगा, इस तरह ही होगा। और बल्कि ये भी नहीं होगा, वो कोई और आपको जो पहले 7 का था वो अब 10 का मिल जाएगा। अब जब आप वो 10 का ख़रीद लेंगे और आप 5 साल बैठ जाएंगे या 6 साल बैठ जाएंगे या इवन 10 साल बैठ जाएंगे, तो ये आपको गुड मनी देगा। गुड मनी, सही। और इसी तरह आप किसी छोटे मोटे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई और बिजनेस कर रहा हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझसे ले लो 50,000, मुझसे ले लो 1 लाख, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ख़ुद कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पहले सेव करेंगे तो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना। जब आप सेविंग करेंगे तो आपके पास वो रूम होगा बिज़नेस करने का, आपको वो रूम पैदा करना है। और फिर जो मैंने एक और वीडियो बनाई थी, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये सारी जो आपकी सेविंग है ना, वो डिपेंड करेगी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन का मतलब है सैलरी। सैलरी गुड या ग्रेट। जब सैलरी ग्रेट होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी। जब सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर जो है उसको भी आप जो है कोई ऐसे बेदरेग तो खर्च नहीं करें ना, उसमें से भी फिर सेविंग होगी, फिर री इन्वेस्ट होगा, फिर क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा, फिर सेविंग प्रॉफिट, सेविंग प्रॉफिट, सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। तो इस तरह जो है आपका जो क्या कहते हैं आपकी जो नेटवर्थ है वो बिल्ड होगी। ठीक है, तो इस पर जो है क्या कहते हैं हर बंदा काम करे, तो इसी तरह जो है वो इस महंगाई से भी लड़ पाएगा और जो है क्या कहते हैं अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल भी बना पाएगा। तो क्या कहते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।